श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन्नारायणो विजयते। और हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए आज के इस वीडियो को हम प्रारंभ करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या भागवत आदि जो पुराण हैं उनका वाचन स्त्रियां कर सकती हैं। वाचन से तात्पर्य अनुष्ठान पूर्वक एक ज्ञान यज्ञ कहा जाता है श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान को, आयोजन को। तो क्या इस प्रकार से आयोजनों में स्त्रियों को व्यास के रूप में हम चयनित कर सकते हैं? क्या शास्त्रों का इस विषय में क्या कथन है, क्या आदेश है, इस विषय पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, आज के युग में आप किसी को भी कुछ कह नहीं सकते, किसी को भी रोक नहीं सकते कुछ भी करने से, चाहे वह धर्म करता है कि वह अधर्म करता है, किंतु आपको किसी को भी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु केवल जानकारी के लिए ही हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को रोकना टोकना बिल्कुल नहीं है, यह आप समझ लें। तो इस पर एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं इस पूरे वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व कि क्या किसी भी ग्रंथ में, किसी भी इतिहास में, जैसे श्रीमद् भागवत है और महाभारत है, इसके अतिरिक्त अन्य जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में आपको कथाओं की प्राप्ति होती है। उसमें बताया जाता है कि अमुक वक्ता है, अमुक श्रोता है। तो इस प्रकार से वक्ता श्रोता के रूप में जितने भी लोगों का वर्णन हमको शास्त्रों में मिलता है, उसमें से क्या एक भी ऐसा वर्णन आपको मिला है कि आपने सुना, कि आपने पढ़ा हो, जिसमें वक्ता के रूप में स्त्री का वर्णन हो कि अमुकी देवी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत का वाचन किया अमुक के समक्ष या अमुकी के समक्ष। और कैसा वाचन किया? जैसे विधि विधान पूर्वक, जिस प्रकार से गोकर्ण महाराज ने वाचन किया था, या जिस प्रकार से सनकादिक चारों कुमारों ने नारद जी के समक्ष वाचन किया था, उस प्रकार से क्या किसी स्त्री ने वाचन किया है? इतिहास में ऐसा आपको कहीं भी मिला हो तो आप हमको बताएं। नहीं मिला होगा। और जब इतिहास में ऐसा नहीं हुआ तो अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है तो किसी कारण से ही तो नहीं हुआ होगा। आज के समय में युवतियां इतनी विदुषी हो गईं और पूर्व काल में इतनी नहीं थी, जबकि पूर्व काल में गुरुकुल और पूर्व काल में धर्म अभी से अधिक था। उसके उपरांत भी पूर्व काल में नहीं थी, यह सोचना तो मूर्खता है। पूर्व काल में तो आज से भी अधिक विदुषी स्त्रियां होनी चाहिए, नियम से यदि आप देखिएगा तो ऐसा हुआ क्यों नहीं कि कभी भी श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों के वक्ता के रूप में किसी भी स्त्री का चयन नहीं हुआ, किसी भी कन्या का चयन नहीं हुआ। कुमार के रूप में तो सुखदेव जी महाराज का चयन हो गया, सूत जी के सुपुत्र का सूत जी महाराज का चयन हो गया, किंतु किसी स्त्री का, किसी कन्या कुमारी का चयन क्यों नहीं हुआ? यह एक प्रश्न हमारे और आपके मन में उठना ही चाहिए, स्वाभाविक है। अब वक्ता के विषय में यदि हम चर्चा करें तो श्रीमद् भागवत के वक्ता को व्यास कहा जाता है। व्यास जी महाराज कौन है, इसके विषय में आप सभी जानते हैं। और यह जो व्यास है यह पुल्लिंग का है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी बताया गया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, अब यहाँ पर विरक्तः, यहाँ पर भी पुल्लिंग आया, और वैष्णवः ये भी, और विप्रः ये भी पुल्लिंग ही है। दृष्टांत कुशलः धीरः, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहः, ये सब तो पुल्लिंग ही संकेत कर रहे हैं। विप्र हो कि विरक्त हो, ये सब पुल्लिंग है। यहाँ पर यदि स्त्री के विषय में चर्चा की गई होती तो यहाँ पर पुल्लिंग नहीं अपितु पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों प्रयुक्त होता, किंवा स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त होता यदि स्त्रियों का ही अधिकार होता तो। और आज के समय में तो शूद्र भी श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर बताया गया विरक्तो वैष्णवो विप्रो। ये श्लोक कहीं अन्यत्र से नहीं है, अपितु श्रीमद् भागवत के ही महात्म्य से लिया गया है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जब विप्र कह दिया गया तो शूद्रों का भी अधिकार नहीं है, विप्र का अधिकार है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत,
विप्रों में भी ऐसा विप्र नहीं जो केवल जात्या ब्राह्मण हो, अपितु जो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, विरक्त हो, वैष्णव हो। विरक्त अर्थात जो समस्त इंद्रियों से भी जितेंद्रिय हो तथा इस सृष्टि के मोह माया से भी जो जीता हुआ हो, उसको ही तो आप विरक्त कहोगे। तो ऐसे के मुख से, ऐसे विप्र के मुख से भागवत इत्यादि ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। तो आज तो कई शूद्र भी श्रीमद् भागवत का वाचन करते हैं, उनके लिए हम एक जानकारी देना चाहते हैं, और ऐसे शूद्रों के समर्थक के लिए भी, कि हमने श्रीमद् भागवत से ही वर्ण व्यवस्था को जन्मना सिद्ध किया है, कर्मणा नहीं, जन्म से ही वर्ण व्यवस्था होती है, इसको हमने सिद्ध किया है। वह वीडियो जो है हमारा, यहीं पर अभी आपके स्क्रीन में ही आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस आई बटन में आपको वह वीडियो प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये सारी बात रही। तो यहाँ से ही सिद्ध है कि स्त्रियों को पुराण वाचन नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पुराण इत्यादि के वाचन से बचना चाहिए। ध्यान रहे, कथा की जो चर्चा है वो अलग विषय है। जैसे हम और आप आपस में बैठ करके भगवत गुणानुवाद की चर्चा करें और भगवान की विभिन्न लीलाओं की चर्चा करें अपनी भाषा में, वो अलग है। और मंच में बैठ करके ज्ञान यज्ञ स्वरूप जो आयोजन हो, उसमें श्रीमद् भागवत का जो आयोजन हुआ है, उसमें व्यास के रूप से नियुक्त होकर के व्यास के रूप में हमारा वर्ण किया जाए और वहाँ पर बैठ करके हम कथा कहें और हम स्त्री हैं, ऐसी स्थिति में तो यह निश्चित ही शास्त्र विरुद्ध होगा। और गहराई से यदि जाने, अभी तक तो हमने केवल बातें की हैं, हमने शास्त्र के आदेशों के विषय में चर्चा हमने नहीं किया। तो आइए शास्त्र से ही पूछें। एक हमने तर्क दिया था कि इतिहास में कभी आपने ऐसा सुना हो कि कोई स्त्री वक्ता हुई, तो वैसी तो स्थिति कभी आई नहीं है कि कोई स्त्री वक्ता हो। तो अब हम पूछ ही लेते हैं शास्त्रों से ही कि उनकी क्या आज्ञा है। तो देखिए, सर्वप्रथम हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर पुराण है क्या, पुराण किसको कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में ही ऐसा वर्णन है कि इतिहास पुराणंच पंचमम वेद उच्यते, अर्थात इतिहास पुराण, महाभारत और पुराण जिसको कहा जाता है, ये पंचम वेद कहा जाता है। 4 वेदों के अतिरिक्त पंचम वेद इसको कहा जाता है। ये तो रहा भागवत की बात, भागवत में ऐसा लिखित है। इसके अतिरिक्त यदि आप छांदोग्य में भी अन्वेषण करेंगे तो वहां पर भी आपको संकेत मिलेगा कि इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदः। इस प्रकार से हमको छांदोग्य में भी हमको उद्धरण प्राप्त होता है। नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद अथर्वणश्चतुर्थः। इस प्रकार से इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदः, इस प्रकार से हमको वहां पर प्राप्त होता है। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकला कि पुराण भी वेद ही है, पंचम वेद है पुराण। और वेद क्या है? तो मनुस्मृति में लिखा गया है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति ही वेद है या वेद ही श्रुतियां हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। अब श्रीमद् भागवत में ही यदि हम देखें, पुनः हम भागवत में आएंगे तो श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचराः। स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं के लिए, द्विज बंधु का तात्पर्य ब्राह्मणों के बंधु नहीं, अपितु जो पतित ब्राह्मण हैं वे द्विज बंधु कहलाते हैं। इनके लिए जो श्रुतियां हैं वो अगोचर हैं। अब ये अगोचर का तात्पर्य क्या है? वस्तुतः गोचर का तात्पर्य सामान्यतया हम लेते हैं, देखने में प्रयुक्त करते हैं, किंतु यहाँ पर किंचित गूढ़ार्थ है। गोचर आखिर कहते किसको है? तो देखिए, सीधा सा तात्पर्य है, गो का तात्पर्य होता है इंद्रिय, और गोचरो इंद्रियार्थाश्च ऋषिकम विषयेंद्रियम। इस प्रकार से हमको उक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इंद्रियार्थ जो है, इंद्रिय का तात्पर्य है गो, और इंद्रियार्थ जो है वो है गोचर। इस प्रकार से गोचर की प्रयुक्ति होती है। तो ये जो श्लोक है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा, यहाँ पर केवल और केवल गोचर लिख दिया गया है, केवल गोचर लिखा हुआ है, किंतु किस इंद्रिय के अर्थ में इसकी हम प्रयुक्ति करें, इसके विषय में हमको अन्वेषण करना पड़ेगा। किस गो के लिए, किस इंद्रिय के लिए ये बात लिखी हुई है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो देखें,
कि जो श्रुति है या पुराण है, जिसको हम श्रुति कहते हैं, जिसको आप पांचवी श्रुति कह सकते हैं, हमने पूर्व में इसकी चर्चा की है, इसमें किस इंद्रिय का उपयोग हम कर सकते हैं? तो देखने में समझ में आता है केवल 2 इंद्रियों को का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, एक तो मुख और दूसरा कान। नेत्र से श्रुति के मंत्रों को हम देख नहीं सकते। देखने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि पुस्तक खुला हुआ है, मंत्र लिखे हुए हैं, उसको देख लीजिए, अपितु ऋषियों मंत्र दृष्टारः, जिस प्रकार से ऋषिगण मंत्रों का मूर्तिमान स्वरूप से दर्शन करते थे, ऐसा सामर्थ्य तो हम साधारण मनुष्यों में है नहीं। तो हम केवल मुख से इसका गान कर सकते हैं और कान के माध्यम से इन श्रुतियों का श्रवण कर सकते हैं। तो इन 2 ही इंद्रियों के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ऐसा हमको अनुमान लगाना चाहिए। जहाँ पर गोचरा ऐसा लिखा हुआ है, तो यदि अभी हम कान के विषय में सोचें, यदि कान से सुनने की बात है तो स्पष्ट हमको शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है, अन्य पुराणों में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है संभवतः, स्त्रियाः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्, जहां उनको पता चलता है बिल्कुल उनको सुनने के लिए निषेध नहीं है, अर्थात कान के लिए तो ये प्रयुक्त नहीं है, यहाँ से सिद्ध हो जाता है। जब सुनना निषिद्ध नहीं है तो कान से वो सुन तो सकती हैं और शूद्र भी सुन तो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक और इंद्रिय बच गई, वो है मुख। तो त्रयी न श्रुति गोचराः, इस प्रकार से यदि उक्ति है तो यहाँ पर हमको यही समझना चाहिए कि मुख से बोलने पर ही यहाँ पर बोला गया, बोलने के लिए ही निषिद्धता यहाँ पर बताई गई है, और वह भी व्यास बनकर अनुष्ठान पूर्वक बोलने की निषिद्धता है। उदाहरण के लिए वेदों में जो तत्व है, जैसे कि अथर्ववेद में काष्ठ इत्यादि के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण का भी विवरण हमको उसके वेदोपवेदों में प्राप्त हो जाता है। वो सारा कृत्य तो एक शूद्र ही करता है, तो शूद्र का उसके कृत्य में अधिकार है, उसके ज्ञान में अधिकार है, अपितु जो श्रुति है उसका यथावत पाठ करने में उसका अधिकार नहीं है, वह अधिकृत नहीं है, यह हमको समझना चाहिए। इसी प्रकार से जो पुराण है उनकी चर्चा करने में सभी अधिकृत हैं। सामान्य चर्चा, जैसे हम और आप आपस में बैठ करके या किसी चौपाल चौपाटी में या 4 लोगों के समूह में, स्त्रियां आपस में बैठ करके, हम तो कहते हैं कि व्यर्थ की बातें छोड़िए, केवल भगवत चिंतन ही करना चाहिए। कथा श्रवण करें और आपस में बैठें तो भगवत चिंतन करें, भगवत गुणानुवर्णन करें। ये करने में सब अधिकृत हैं, सब अपने सामर्थ्य से करें, किंतु व्यास के रूप में वर्णित होकर के, वर्ण जिसका किया गया हो, मंच में बैठ करके श्रीमद् भागवत का वाचन करना यह उचित नहीं है। इसके लिए तो केवल और केवल ब्राह्मण ही, और वो भी कैसा ब्राह्मण, इसके विषय में हमने पूर्व में चर्चा की, वही अधिकृत है। तो हम इस वीडियो में किसी भी प्रकार से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जो शास्त्रों का आदेश है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, उसी का हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि ये जानकारी जन जन तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक का पेज है उसको लाइक करें, व्हाट्सएप का हमारा चैनल है उससे जुड़ें, टेलीग्राम के चैनल से जुड़ें, तथा हमारी वेबसाइट भी है। इसी प्रकार से जैसे ये वीडियो है, इसी प्रकार से लेख भी हम अपने वेबसाइट में प्रकाशित करते हैं, तो वहाँ जाकर के आप उनको पढ़ भी सकते हैं। और यदि हमारे भागवत इत्यादि के विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इन्हीं के साथ संलग्न रूप से आपको इन सब का विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिंड कमेंट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो उसका निरीक्षण अवश्य करें। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जय श्रीमन नारायण।